अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फूड मैप। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही खट्टी मीठी और मज़ेदार सी कैरी की चटनी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत आसानी से बन जाती है। और आप इसको जितना अर्सा मर्जी चाहे स्टोर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको किस तरह बनाना है। तो व्यूअर्स, चटनी बनाने के लिए हमने ली है कैरी। ये हमने 750 ग्राम कैरी ली है। हमने इसका छिलका और गुठली निकाल दी थी, उसके बाद हमने इसका वज़न किया है। इसको हमने इस तरह बारीक बारीक काट लिया था। आप कोशिश करें कि इसको एक जैसा ही मोटा काटे। इसके साथ हमने ली है 750 ग्राम ही चीनी। जितनी हमने कैरी लेनी है उतनी ही हमने चीनी इसमें इस्तेमाल करनी है। तो अब हम इन चीज़ों को साइड पे कर देंगे। अब हम लेंगे एक बाउल, इसमें हम पहले डाल देंगे कैरी। आप कोशिश करें कि इसके लिए खट्टे आम ही यूज़ करें, उससे ये चटनी जो है वो ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब हम इसमें डाल देंगे चीनी। अब इसके ऊपर हम फिर से कैरी डाल देंगे। इसी तरह हम इनकी लेयर्स लगाते जाएंगे। व्यूअर्स, आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जब भी ये चीज़ें यूज़ करें तो आपके जो बर्तन हैं या चम्मच वगैरह वो बिल्कुल ड्राई होने चाहिए। इसमें बिल्कुल भी पानी वगैरह नहीं होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए बर्तन। तो इसी तरह हम इन दोनों चीज़ों की लेयर्स लगाते जाएंगे। तो हमने सारी कैरी इसमें डाल दी है। अब हम इसके ऊपर बाकी की चीनी डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच नमक। व्यूअर्स, ये हमने लिए हैं 2 टुकड़े दालचीनी के, 1 चाय का चम्मच हमने लिया है सफ़ेद ज़ीरा, 2 अदद बड़ी इलायची और 3 अदद हमने लिए हैं लौंग और 15 से 20 हमने लिए हैं साबुत काली मिर्चें। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे और एक दफ़ा इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तो हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब हम कोई कपड़ा या दस्तरखान लेंगे और इससे इसको अच्छी तरह बांध देंगे इसका मुंह, और इसको ढक के रख देंगे 8 से 9 घंटे के लिए। आप चाहें तो इसको सारी रात भी रख सकते हैं। हमने इसको ठंडी जगह पे रखना है, या फिर आप इसको 2 से 3 घंटे बाहर रखने के बाद फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसको हमने 7 से 8 घंटे के लिए रख दिया था। अब हम इसको चेक करेंगे। तो ये देखें, ये कैरी ने पानी छोड़ दिया था और चीनी ने भी का भी शीरा बन गया है। तो अब हम इसको पकाएंगे। तो चटनी हमने पकने के लिए रख दी है। हमने इसको हाई फ्लेम पे ही पकाना है। इसको हमने 8 से 10 मिनट के लिए ही सिर्फ पकाना है। ये बहुत जल्दी से तैयार हो जाती है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब हम इसमें डाल देंगे 1.5 कप सफ़ेद सिरका। ये 250 ml का कप था। तो अब हम इसे हाई फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। तो इसको पकते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे बादाम। इनको हमने भिगो के छिलका उतार लिया था, और साथ ही हम डाल देंगे खोपरा। इसको हमने बारीक काट लिया था लंबाई में। तो व्यूअर्स, इसको पकते हुए टोटल 10 मिनट हो गए हैं और चटनी हमारी तैयार है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए, इसमें हमने इतना ही शीरा रहने देना है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। आपने इसके ऊपर ढक्कन नहीं देना, आप इसी तरह दस्तरखान या किसी कपड़े से इसको ढाँप के रख दें। तो व्यूअर्स, ये हमारी चटनी तैयार है। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही खट्टी मीठी तैयार होती है। तो ये देखें, इसके अंदर ये जो शीरा है बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसको पराठे, दाल या सब्ज़ी के साथ खाएं, बहुत मज़ेदार लगती है। आप इसको चाहें तो जितना अर्सा मर्ज़ी इसको स्टोर कर सकते हैं बग़ैर फ्रिज में रखे हुए, और हमें इसके लिए किसी भी केमिकल की ज़रूरत नहीं है। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इसको निकालते हुए कभी भी गीला चम्मच यूज़ नहीं करना, और जितनी चटनी आप निकालें अगर उसमें से बच जाती है तो वो वापस नहीं डालनी। तो अगर आप इस बात का ख्याल रखेंगे तो ये चटनी आप जितना अर्सा मर्ज़ी चाहें स्टोर कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।